कहते हैं कि इस दुनिया में हम जो भी कर्म करते हैं उसका हिसाब हमें इसी जन्म में देना पड़ता है। हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का बुरा फल कुदरत समय आने पर सबको जरूर देती है। अब कुदरत ने यही इंसाफ शरद पवार के साथ किया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। कुदरत ने 45 साल के बाद अपना इंसाफ सुनाया है और कह सकते हैं कि कुदरत के इस इंसाफ ने महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य या भीष्म पितामह कहे जाने वाले शरद पवार की राजनीतिक जमीन को खुल्द-बुल्द करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। भतीजे अजित पवार ने शरद पवार से बगावत कर दी और वे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन बैठे। इतना ही नहीं, अजित पवार ने शरद पवार को हटाते हुए स्वयं को एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तक घोषित करवा दिया। आज चाचा भतीजे की जंग में भतीजा महाराष्ट्र की राजनीति के भीष्म पितामह अपने चाचा शरद पवार पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आज से 45 साल पहले ऐसा क्या हुआ था कि उसका बुरा फल आज शरद पवार को भुगतना पड़ रहा है। आज शरद पवार अपने भतीजे अजित पवार के कदम को धोखेबाजी करार दे रहे हैं। एक ऐसा ही कदम वर्ष 1978 में उठाकर शरद पवार ने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया था। तब उन्हें धोखेबाज की संज्ञा दी गई थी। मामला 1978 का है। देश में इमरजेंसी लगाए जाने के कारण समूचे देश में कांग्रेस की हालत पतली हो चली थी। कांग्रेस में भी दो गुट बन गए थे। एक गुट का नेतृत्व इंदिरा गांधी कर रही थी तो दूसरे गुट का नेतृत्व ब्रह्मानंद रेड्डी और शंकरराव चौहान कर रहे थे। उस समय शरद पवार ने इंदिरा गांधी के विरोधी गुट का खुलकर साथ दिया था। महाराष्ट्र में जब 1978 में विधानसभा चुनाव हुए तो इन दोनों गुटों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। इस चुनाव में इंदिरा कांग्रेस को 62 और रेड्डी कांग्रेस को 69 सीटें मिली थी। वहीं जनता पार्टी 99 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आई थी। जनता पार्टी को सरकार बनाने से रोकने के लिए कांग्रेस के दोनों गुटों के बीच कई बैठकों का दौर चला और महाराष्ट्र में सरकार बनाने का फैसला लिया गया। इस दौरान 7 मार्च 1978 को नई सरकार ने वसंत दादा पाटिल के नेतृत्व में शपथ ली। इंदिरा कांग्रेस की तरफ से के नासिक राव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। इस सरकार में शरद पवार उद्योग मंत्री थे। आरोप है कि शरद पवार को उप मुख्यमंत्री के नासिक राव की कार्यप्रणाली पसंद नहीं थी। वे लगातार शरद पवार सहित विरोधी गुट के मंत्रियों के कामकाज में हस्तक्षेप करते थे। इस दौरान शरद पवार ने बगावत का ऐलान कर दिया और 40 विधायकों के साथ सरकार से अलग हो गए। 40 विधायकों के समर्थन वापस लेने से वसंत दादा पाटिल की सरकार को अल्पमत में आ जाने के कारण इस्तीफा देना पड़ा। उस समय शरद पवार द्वारा उठाए गए इस कदम की विरोधियों विशेषकर कांग्रेस ने जमकर आलोचना करते हुए उन्हें धोखेबाज की संज्ञा दी थी। इस दौरान शरद पवार ने समाजवादी कांग्रेस के नाम से अपनी अलग नई पार्टी खड़ी कर दी। शरद पवार ने कम्युनिस्ट पार्टी, जनता पार्टी और शेतकारी कामगार पक्ष का समर्थन लेते हुए महाराष्ट्र में अपनी सरकार बना ली। के मुख्यमंत्री बने तो उनकी उम्र मात्र 38 साल थी और वे भारत में सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने थे। इस दौरान लोकसभा चुनाव हुए तो बहुमत के साथ इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो महाराष्ट्र में शरद पवार की सरकार पर संकट के बादल छाने लगे। अंततः 17 फरवरी 1980 को उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। शरद पवार मात्र 18 महीने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। आज वही लोग शरद पवार से पूछ रहे हैं कि 1978 में जो आपने वसंत दादा पाटिल के साथ किया वो क्या था। आपने धोखा देकर सरकार बनाई थी और जनता यह भी कह रही है कि कुदरत सभी के साथ इंसाफ जरूर करती है। धोखा देने की जो रीत शरद पवार ने अपने राजनीतिक जीवन में अपना रखी थी, आज खुद शरद पवार उसी का शिकार हो गए।